आश्रम के लिए कि आप शुरू करिए, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने दान दे दिया। दान दीजिए। तो ऐसे हर जगह लोग करते होंगे? जैसे हम कहीं भी किसी भी शहर में आश्रम का निर्माण करते हैं, नई वो जगह। देखिए, वो तो विचार और सोच के ऊपर निर्भर करता है। अ, कुमार दिलीप सिंहदेव जी के पिताजी श्रीमंत विजय भूषण सिंहदेव जी, जसपुर के जितने आश्रम हैं सबके लिए ज़मीन दान किए हैं। जसपुर में कितने आश्रम हैं? अ, आश्रम सहज रूप में वैसे 2 आश्रम हैं, तो दोनों आश्रम का काफ़ी विस्तार है, अघोर आश्रम है। जी। तो नारायणपुर है, सोगड़ा है, गम्हरिया है और कुछ महाराज लोग आए, उनको भी एक प्रकार से जसपुर की रक्षा, सुरक्षा और धर्म संस्कृति की रक्षा हो, इस भाव से दान दिए होंगे। और हम लोग भी जो ज़मीन मिली है, उस ज़मीन का बहुत सदुपयोग हो रहा है। आज कल्याण आश्रम की ज़मीन में समय के साथ सभी प्रकार का प्रशिक्षण हम लोग चालू कर रहे हैं धीरे-धीरे। हाँ, वनांचल क्षेत्र है, शहद का काफ़ी माँग भी हो रहा है। शहद मतलब तो मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, जी। तो ये 50 साल से हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। आज गाँव का हर कृषक के यहाँ आप 10-15 पेटी देखेंगे और अच्छे दामों में 300-400 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो कल्याण आश्रम में अलग से इसके लिए प्रशिक्षक रखे हैं। करदना एक भंडार है, वो मधुमक्खी पालन केंद्र के नाम से ही जानते हैं। और अभी हम लोग जसपुर का वातावरण को देखते हुए सेव का खेती भी कर रहे हैं। कल्याण आश्रम में भी 300-400 सेव के पेड़ लगे हैं और आसपास के जितने भी गांव हैं, कृषक हैं जिनको रुचि है, कुछ नाबार्ड के सहयोग से, कुछ अधिकारियों के सहयोग से अभी 200 एकड़ में सेव का खेती भी हुआ है। सेब का खेती इसलिए कर रहे हैं ना कि वहाँ की जलवायु सेब के अनुकूल अनुकूल है, है इसलिए और नहीं तो नहीं वहाँ करते ना। नहीं, वहाँ जलवायु भी अच्छा है और सेव का एक मार्केटिंग भी बढ़िया है और हमारे लोग मजबूत होंगे, सशक्त होंगे। वहाँ से जो सेब का उत्पादन होगा उसको बाहर ले जाके हाँ, विक्रय करेंगे उसको, है हाँ, ना? ट्राई बेचेंगे। के लिए अभी तो ये 2.5 साल ही चल रहा है। उसमें इतना अच्छा ग्रोथ होता है सेव का, कि वो 1 साल में ही उसमें फल आ जाते हैं। जी। 1 साल में ही वो 10 फीट तक पेड़ बन जाते हैं और काफ़ी लोग आनंदित हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं हमारे लोग। यहाँ अभी हम जहाँ बैठे बात कर रहे हैं, इस ये भी एक आश्रम है। इस आश्रम में विकास में हर कोई अपना-अपना मदद कर रहा है। समिति होगी जैसे आप बता रहे हैं। इसमें तामस्कर फैमिली का कितना योगदान है? तामस्कर बाबा पी के तामस्कर जी अ, केवल रायगढ़ के लिए ही नहीं, 26 दिसंबर 1952 से कल्याण आश्रम का स्थापना से पहले वो स्वयं अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के संस्थापक सदस्य रहे। जी। राज परिवार के द्वारा बाबा तामस्कर जी भी पूरे रांची तक पूरा इनकम टैक्स का काम देखते थे। राज परिवार के द्वारा उनको जो जितनी जमीन दान में दी गई जी। जसपुर में, वो कल्याण आश्रम को दान किया। आज वहाँ स्वर्गीय जगदेवराम उरांव जी के नाम से बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है। वहाँ सभी प्रकार बड़े से बड़े हमारे यहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी। अभी अगर 6 साल में बात करेंगे तो 750 डॉक्टर पूरे देश से आ चुके हैं अच्छा, वहाँ पर? हमारे यहाँ जसपुर में। जी। अभी अमेरिका से भी 4 महीने के लिए डॉक्टर आई हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ दीदी हैं सहजपाल वहाँ पर जी, अपनी सेवा देंगी, चले जाएँगे चले फिर। जाएंगे। तो और यहाँ भी ये जो यहाँ छात्रावास है, ये भी बाबा तामस्कर जी के द्वारा दी गई जमीन है जी। और उनके लड़के स्वर्गीय संजय तामस्कर जी वो हमारे जिला के अध्यक्ष रहे। जी। अब प्रांजल जी हैं, ये हमारे सचिव हैं। जी। तो जिस भाव से संघ से प्रेरणा लेके बाबा तामस्कर जी यहाँ आए जी। और इनके कारण ही एक प्रकार से कहेंगे पूरे छत्तीसगढ़, पूरे सरगुजा संभाग, सभी प्रकार एक जो संघ विचारधारा को फैलाने वाले, बढ़ाने वाले बाबा तामस्कर जी रहे। संघ परिवार का सभी प्रकार से एक प्रकार का मार्गदर्शन बाबा तामस्कर जी के द्वारा मिली। और बाबा तामस्कर जी हो या बाला साहब देशपांडे जी हो, इसी भाव से वहां से आए भी थे, इस क्षेत्र में समाज का काम करेंगे। बाबा तामस्कर वकील जरूर थे, लेकिन अपने वकालत का जो भी पैसा मिला या जो भी उनको यश मिला या जो भी सब धन मिला, समाज वो में ही वो संगठन के लिए काफी संगठन पे लगा खर्च दिए। किया। कल जैसे भगवान श्री राम का इतना बड़ा
कार्यक्रम है 22 तारीख है कल। क्या लगता है कि इसके बाद स्थितियाँ कितनी अनुकूल बनेंगी? देखिए, इसके लिए तो जितने भी संत महात्मा ऋषि समाज सुधारक बोल के गए हैं और जैसा भविष्यवाणी किए हैं वो हम सब एकदम आंख में देख रहे हैं। और खासकर हम लोग गाँव में रहते हैं, जंगलों के बीच में जाते हैं, बहुत खुश हैं लोग वनवासी राम के नाम सुनकर। और वो उनका भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। जी, हमारे जसपुर संभाग में देखेंगे तो हर व्यक्ति के नाम के पीछे राम है। सही है। सोते समय राम, जब मिलेंगे तो जय राम। और सब प्रकार का अगर कोई सामान या कोई वस्तु को अगर देते हैं या नापते वो भी हैं प्रणाम लेते हैं। तो भी नाम राम राम का का। नाम। तो पूरा वनवासियों का तो पूरा अंदर में राम जुड़े हैं। नहीं, लेकिन वो तो हर जगह, हर जितने भी बड़े पुराने लोग हैं, किसी न किसी माध्यम से उनके नाम के आगे राम तो लगा ही रहता है। लेकिन आज उसमें भी षड्यंत्र चल रहा है। आज इस पर भी बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज राम का नाम का अस्तित्व है, वो उसको समाप्त करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय, उससे क्या फायदा होगा उनको? हाँ, एक प्रकार से सहज रूप में अगर आप एक गोत्र हैं हम, जी, आप और आप, जी, तो लगेगा कि हम अपने भाई हैं। हम लोग सब राम, प्रत्येक व्यक्ति नाम के पीछे राम जुड़ता है तो लगता है कि सब हमारे लोग हैं, एक अपनापन आ जाता अपना है। अपना है। और अगर नाम के पीछे भगत जुड़ते हैं तो सब हम राम के भगत हैं, सही है, ऐसा ठीक बात लगता है। है। लेकिन आज इसमें भी कोई गोत्र के आधार पर और सहज रूप में समझ सकते हैं। एक कौर समाज का व्यक्ति है, उनका गोत्र छतर है, लेकिन क्रिश्चियनों के जाल में फंसकर या उनके मन में एक आधुनिकता आता होगा, वो छतर गोत्र नहीं लिखेगा, उनको अच्छा नहीं लगता, वो लिखेगा अमरेला लिखेगा। जी, तो अमरेला से कौन जुड़ेगा? कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें तो एक अपनापन भी नहीं आ रहा है। अपनापन नहीं आ रहा है। तो आज अगर हम लोग बचाने के लिए पूरे सब एकजुट नहीं हो जाएंगे जी, तो चारों तरफ से षड्यंत्र चल रहा है। हम लोग बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं अपना लोक कला लोक संस्कृति पर। हमारे जितने परंपरागत गीत है, वो गीत को तोड़ मरोड़ के एकदम आधुनिकता अलग ढंग से क्रिश्चियनों का जो बाजा है, उनका जो बोली भाषा है, जी, वैसा आ गया था। हुँ। तो उस पर भी काम कर रहे हैं। तो वो हमारा नहीं है, तो आज उस चीज को लोग स्वीकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्रामीण अंचल हैं, यहाँ के जैसे आप बता रहे हैं कला संस्कृति, तो यहाँ के भी छोटे-छोटे कला, नाच, नाचा, राउत नाचा, बहुत सारे कर्म ये सब होता है, तो इनको भी आप सपोर्ट करते हाँ, हैं? हाँ, इसके लिए विशेष हमारा लोक कला एक आयाम है। जी, तो लोक कला आयाम भी आज अखिल भारतीय लोक कला प्रमुख, क्षेत्र लोक कला प्रमुख, प्रांत, जिला, हमारा चैनल पूरा है। तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। और जसपुर क्षेत्र में उनके लिए स्पेशल प्रशिक्षण, हर महीना प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अपने गवर्नमेंट में, सरकार में, अभी वो वर्तमान में या जो चली गई, तो आपसे किनके साथ, कौन से लोगों के साथ में अच्छे संबंध हैं? मतलब कि ऐसा लगता है ये काम रुक रहा है, तो अगर हम इनसे सोर्स लगाएँगे या फ़ोन कर देंगे तो हमारा काम रुकेगा नहीं, बन जाएगा। अ, अगर मैं खुलकर ये जानना चाहूँ तो? जी, व्यक्तिगत संबंध तो उस प्रकार का हमारा किसी के साथ नहीं है। एक औपचारिक वाला कि मतलब जी, एक और सहज रूप में आप मुख्यमंत्री हैं माननीय विष्णुदेव साय जी, जी, और जसपुर कल्याण आश्रम का उद्गम स्थान है। जी, तो वो भी एक सामान्य हमारा एक दायित्व होता है, क्षेत्र प्रमुख। आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो क्षेत्र प्रमुख की जिम्मेदारी वो भी निर्वहन किए हैं। जी, तो कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता के रूप में तो उनसे उनसे ही परिचय है। जी। और ऐसा व्यक्तिगत तो हमारा ज्यादा नहीं है, लेकिन एक इतने कल्याण बड़े मुखिया से ही पहचान हो गए तो फिर अब किसी से पहचान होने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, अब तो एक जिला और कल्याण आश्रम के कारण परिचय तो है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, और बहुत-बहुत जी, धन्यवाद, और मैं चाहता आपको हूँ आप बहुत इसी बहुत तरह धन्यवाद जी। सारी उम्र और ऐसे लोगों को प्रभावित करते रहें, इंस्पायर करते रहें, और हर कोई आपके संस्था से, आपके मिशन से जुड़े। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। बहुत